Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसराइल के बारे में। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन वाली आबादी ने पूरी दुनिया को कैसे आगे लगाया हुआ है, और मतलब कि फ़लस्तीनियों पर कैसे जुल्म कर रहा है और पूरी दुनिया कुछ कर भी नहीं पा रही सिवाय ईरान के। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना। सिर्फ एक छोटा सा मुल्क 9 मिलियन वाली आबादी वाला मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क इतना पावरफुल कैसे बना। तो आज मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि ये क्यों और कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल बना। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे इसके अंदर इतनी पावर है। तो इसराइल में बेसिकली रहते हैं ज्यूस, यानी कि यहूदी रहते हैं, और यहूदियों का साइंटिफिकली प्रूव है कि यहूदियों का जो है वो ब्रेन बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनके टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हाई IQ होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसराइल छोटा सा मुल्क, छोटा सा एक मुल्क भी नहीं कह सकते, एक कब्ज़ा किया हुआ एक ग्रुप, कैसे इतना ताकतवर है कि इसने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। 56 या 57 मुल्क, 56 या 57 जो है कंट्रीज़ मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। इस्लामिक अरबिक कंट्रीज़ इसको क्यों नहीं रोक पा रही। तो इसकी तरक्की का मैं आपको राज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है इसराइल। जितने भी आपके पास ये जो कंप्यूटर वगैरह बनते हैं, ये सारे बेसिक जो है वो कंपनीज जो हैं इसराइल की हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक मिनट, मैंने यहाँ पर लिखा हो गई है, मेरी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, तो उसके भी जो को फाउंडर है बिल गेट्स, वो भी एक यहूदी थे। अगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर यहूदी जिस भी दुनिया के जिस भी कोने में रहें, उनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो इसराइल से ही होगा। यानी कि इसराइल अगर उनसे कुछ भी कोई मुतालबा करेगा तो वो उनका मुतालबा पूरा कर देंगे, अगर दुनिया में कहीं भी यहूदी वगैरह आबाद हों तो। सबसे पहले जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी है, हॉटमेल भी है, ईमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है विंडोज़। इनका सबसे जो है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, और उसके अलावा मेल वगैरह करने के लिए, और उसके अलावा ऑफिस भी जो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कोई भी हो तो वो भी यूज़ में आता है। तो यानी कि अगर आप कोई भी 90% तो हर जगह पर विंडोज़ ही चलती है, और मेरे ख्याल में 2 या 3% वो चलता है लिनक्स, और बाकी कुछ परसेंट चलते हैं मैक OS, यानी कि मैकबुक वगैरह कुछ परसेंट चलती हैं। क्योंकि मैकबुक iOS बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे नहीं परचेज़ कर पाते। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई इंसान डाटा वगैरह इनपुट करेगा कोई भी विंडोज़ के अंदर, तो इसराइल के पास, यानी कि उनका बेस जो होगा वो इसराइल ही होगा। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है वो USA में है मेरे ख्याल में, लेकिन जो इसके फाउंडर थे वो तो यहूदी थे ना, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन इसराइल से था। तो जो भी इनको डाटा वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो आसानी से निकलवा लेंगे अपना डाटा। इसराइल को किसी भी डाटा की ज़रूरत होगी तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट से अपना डाटा निकलवा लेगा। और दूसरे नंबर पर जो सबसे जो पॉपुलर है वो है इंटेल के प्रोसेसर, यानी कि हार्डवेयर भी वो भी इसराइल के ही हैं, यानी कि इसराइल के ही किसी शख्स के वो हैं, मुझे ज़हन में नाम नहीं है याद, वो भी उसके ही हैं। तो यानी कि हार्डवेयर भी आप इसराइल का इस्तेमाल करेंगे, और उसके ऊपर इस्तेमाल क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ही बेसिकली इसराइल का ही एक किस्म का हम कह सकते हैं। हालांकि इसराइल का नहीं है, जो इसके फाउंडर हैं वो हैं इसराइल के बिल गेट्स जो हैं। तो इसराइल यानी कि वो यहूदी हैं, इसराइल के नहीं हैं, यहूदी हैं। यानी यहूदी हैं तो फिर उनका कनेक्शन होगा इसराइल के साथ। तो ये बात आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद है एनवीडिया, ये भी एक कंपनी है प्रोसेसर बनाने की। ये गेमिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके मोबाइल वगैरह में। ये भी एक प्रोसेसर बनाने की कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है गूगल के जो को फाउंडर थे लैरी पैग, और एक और थे, इसका नाम नहीं मुझे याद, मैं आपको यहाँ पर साइड पर इमेज लगा कर बता दूंगा कि वो कौन से थे। तो वो भी जो हैं को फाउंडर गूगल के, वो भी हैं यहूदी। हालांकि इसके जो हैं CEO वो तो इंडियन हैं, सुंदर पिचाई शायद उनका नाम है। गूगल के CEO वो तो इंडियन है, लेकिन जो इसके को फाउंडर है वो तो यहूदी हैं, यानी कि इसराइली आप कह सकते हैं। तो अगर गूगल का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मेल इस्तेमाल होता है, यूट्यूब इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा गूगल का ही एंड्रॉयड भी गूगल का ही है। यानी कि आप कुछ भी कर रहे होंगे वो सारा कुछ तो इनको पता चल ही जाएगा। गूगल पर आप मेल इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा वैलिड मेल ही होता है, मेल की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। हालांकि व्हाट्सअप मैसेज वगैरह या फिर कोई और मैसेज वगैरह की कोई वैल्यू नहीं होती। इंटरनेशनली जो वैल्यू होती है वो होती है मेल की, Gmail की। तो आप देख सकते हैं कोई भी इंसान किसी को मेल कर रहा तो इनको तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। यानी कि मोटा मोटा मैं आपको बताता चलूँ तो कोई भी इंसान ये नहीं, इनके खिलाफ़ कोई साजिश नहीं कर पाएगा। क्योंकि साजिश करेगा वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करेगा, विंडोज़ का इस्तेमाल करेगा, या Gmail का इस्तेमाल करेगा, गूगल का इस्तेमाल करेगा। ये तो सारे डायरेक्ट ही लिंक हैं इसराइल के साथ। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनके खिलाफ़ साजिश करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, एक किस्म का। इम्पॉसिबल भी नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, फेसबुक मेटा के जो हम मार्क ज़ुकरबर्ग,
वो भी है जो है वो यहूदी हैं, यानी कि उनका भी कनेक्शन जो है इसराइल के साथ है। मैंने आपको पहले भी बताया यहूदी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ज्यूस जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ज़्यादातर जो कंपनीज है वो इनकी ही हैं। फेसबुक, मेटा के अंदर इंस्टाग्राम भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है और व्हाट्सअप भी आ जाता है। जो ईरान के अंदर जो इस्माइल हानिया गज़ा के जो थे गज़ा के जो थे एम्बेरसमेंट यार क्या थे वो जो भी थे गज़ा के एक लीडर थे पावरफुल, मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है इस टाइम, इस्माइल हानिया, उनको भी उनके व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए ट्रैक किया गया था और डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल उनके घर के ऊपर जाकर फेंकी गई थी। इसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई थी, वो भी फौत हो चुके थे। और उसके बाद अगर हम बात करें इसराइल के पावरफुल होने की दूसरी वजह तो वो है बिग कंपनीज़। जितनी भी बिग कंपनीज़ आप देख सकते हैं, KFC, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये इसराइल को फंडिंग करते हैं, यानी कि इसराइल के ये फ़ंड करेंगे। ये इसराइल के खुद की तो नहीं होंगी सारी कंपनी, जाहिर सी बात है, मैकडोनल्ड वगैरह, ये मदद करेंगे इसराइल की, एक किस्म के उनको फ़ंड भेजेंगे, उनके लिए मदद करेंगी, उनको मील पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे। तो एक और वजह यह भी है इसराइल के पावरफुल होने की। और इसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस सिस्टम की, यानी कि फ़िज़िकल जो है सिस्टम, वो अगर हम बात करें इसराइल का कि फ़िज़िकली इसराइल कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें उसमें आता है सबसे पहले आयरन डोम, और उसके बाद डेविड स्लिंग, और उसके बाद एरो सिस्टम। जो आयरन डोम है वो अपने इर्द गिर्द, इसका नाम डोम की तरह, ढाल की तरह, लेकिन ये ढाल नहीं होती है। ये 70 किलोमीटर अपने इर्द गिर्द, जितने भी 70 किलोमीटर के अंदर अगर कोई मिसाइल आ रही हो तो ये अपनी मिसाइल फेंक कर उसे इंटरसेप्ट कर देगा। इंटरसेप्ट यानी कि उसे तबाह कर देगा। और 10 किलोमीटर की ये हाइट है, यानी कि 10 किलोमीटर ऊंचाई से या फिर 70 किलोमीटर चौड़ाई से, विड्थ से कोई भी मिसाइल आ रहा होगा तो ये आयरन डोम अपनी तरफ से एक मिसाइल फेंक कर उसे इंटरसेप्ट कर देगा और उसे तबाह कर देगा। और दूसरा डेविड स्लिंग, इसकी है 300 किलोमीटर, एक में, हाँ 300 किलोमीटर है इसकी जो है वो रेंज है, यानी कि 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। 300 किलोमीटर दूर अगर कोई मिसाइल आ रहा होगा तो ये उसे बड़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर देगा। और तीसरे नंबर पर है एरो सिस्टम, जो कि सबसे एडवांस है। ये तकरीबन करता है 2400 किलोमीटर, यानी कि स्पेस तक इसकी रेंज है, यानी कि स्पेस तक से भी कोई आता हो अगर तो वो भी ये इंटरसेप्ट कर देगा। लेकिन ये सब हर वक्त कैपेबल नहीं होता, क्योंकि इनकी एक मिसाइल की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इनकी एक आयरन डोम के मिसाइल की कॉस्ट है $50,000, सिर्फ एक मिसाइल की कॉस्ट, जबकि डेविड स्लिंग्स की 1.2 मिलियन से शायद कॉस्ट। और ये जो एरो सिस्टम है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, काफ़ी मिलियंस में जाती है इसकी कॉस्ट। जाहिर सी बात, अगर कोई भी मुल्क कोई बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फेंकेगा इसराइल की तरफ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसराइल उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसे रोक भी पाएगा, लेकिन फुली नहीं रोक पाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर हम एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो वो है 1,69,500 इसराइल के पास है। 1,69,500 एक्टिव सोल्जर्स हैं इसराइल के पास है। जबकि रिज़र्व यानी कि जो बाद में जंग के लिए मतलब कि जो पीछे हैं एक्टिव सोल्जर, मतलब बॉर्डर वगैरह पर खड़े हैं, और बाकी जो सोल्जर्स हैं वो उनकी तादाद है 4,65,000 इसराइल के पास उनकी तादाद है। और इनके पास 561 एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये जो होते हैं जेट फाइटर जो भी होते हैं, इनका जो भी नाम कहते हैं, ये इनके पास है 561 की एयरक्राफ्ट है। हालांकि ये एक छोटा सा मुल्क है, ना ही इसके पास इतनी आर्मी है, ना ही इसके पास इतने एयरक्राफ्ट है। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि कोई भी उसे नहीं, उस मुल्क को हरा नहीं पाएगा। ईरान ने कोशिश की है, 1 अक्टूबर को ईरान ने फेंका मिसाइल इसराइल के पास 168 मेरे ख्याल में, या 198 इतने ही, या 186 मिसाइल बैलिस्टिक फेंके थे। वो भी उनके लेटेस्ट फतेह मिसाइल जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर इसराइल के हदूद के अंदर आ जाएंगे। उन्होंने भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया इसराइल को, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है नेतन्याहू, बेल्जियम नेतन्याहू का, कि वो इसका बदला भी ज़रूर लेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि और एक वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा बिग कंट्रीज़ का सपोर्ट है इसराइल को। बिग कंट्रीज़ में आता है UK, USA और फ्रांस वगैरह। फ्रांस वगैरह में तो एक बार कुरान करीम को भी गुस्ताखी की गई थी जलाने की, यानी कि आप देख सकते हैं कि मुसलमानों का ये खिलाफ है, ये तीनों ही मुल्क मुसलमानों के खिलाफ है, तो इनको बिग सपोर्ट है इसराइल को। यही थी वजह कि इसराइल इतना ताकतवर है कि कोई भी मुल्क इससे पंगा नहीं लेना चाहता। 56 इस्लामी मुल्क मिलकर भी इसको नहीं हरा पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।